हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा। आज जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है मॉनेटरी का, उसका मैं आंसर की लेकर आया हूं और यह आंसर 100 का 100% सही है। और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि मेरे चैनल से जितने भी वीडियो अपलोड किए गए थे उन सब से क्वेश्चन आया था, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था। और आज जो मॉर्निंग में जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देखे होंगे उनका तो एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि उन एक वीडियो से लगभग 70 से 80 क्वेश्चन था। जब हम एक बार देखे तो हमें लगा तो वही नहीं तो पूरा का पूरा दे दिया है बुक में क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा था नहीं, कुछ क्वेश्चन चेंज था, लेकिन 80 क्वेश्चन उन्हीं में से था। अगर जो आप देख के गए होंगे उन्हें तो पता ही होगा, आप लोग बता दीजिए कमेंट में जो था कि नहीं था। अगर जो फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर अभी आंसर मिलाने के लिए, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का भी, आप खुद से जांच सकते हैं जो मैं सही कर रहा हूं या नहीं। तो चलिए, मैं अभी 100 का आंसर बताने जा रहा हूं, आप लोग आंसर मिलाइए और लास्ट में आप बताइएगा जो आपका कितना स्कोर हुआ है। और आज आप लोगों का एग्जाम खत्म हो गया पार्ट 2 का, अब रिजल्ट का इंतजार है। तो इंतजार तो रिजल्ट का करना नहीं चाहिए और लग जाइए पार्ट 3 के प्रिपरेशन में, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑनर्स और 1 जीएस पेपर होगा, उसका भी प्रिपरेशन आप लोगों को करवाया जाएगा इस चैनल से, एक एक सब्जेक्ट का, एक एक बात को। तो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के वीडियो के लिए। चलिए फटाफट देते हैं आंसर। इसमें तो डिटेल्स में बताना नहीं, बस आपको आंसर बताना है। तो पहला जो प्रश्न है वो है, वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष क्या है? तो जो 3 दोष है सभी के सभी विनिमय प्रणाली के दोष था, तो डी हो जाएगा, एक का डी। दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट मनी है? तो ये सभी जो है क्रेडिट मनी है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। और आप लोगों को ट्रिक भी मैं बताया था, अगर इनमें से सभी अगर आप लोग देखें तो उसका आप आराम से टिक कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निकट का धन है? तो ये सभी है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा की विशेषता है? चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा की विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इसका भी उत्तर जो होगा वो राइट ही होगा। चलिए देखते हैं अब पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक डैश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नगद आरक्षित अनुपात को कम कर सकता है। छठा जो प्रश्न है वो है, उधार देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करने वाली संस्था को डैश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। मेरे द्वारा दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर करेक्ट है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में बताइए, और मैं उसका जो भी सही सॉल्यूशन होगा उसको मैं फिर वहाँ बता दूंगा, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों का सही उत्तर देना। चलिए आठवां प्रश्न है, केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता में वृद्धि कर सकता है। केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता में वृद्धि कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना, ऑप्शन सी 8 का हो जाएगा। नवा जो प्रश्न है वो है, जमा की गई राशि से अधिक राशि निकालने की अनुमति डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ओवरड्राफ्ट। 10वां प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति के वैकल्पिक उपाय क्या है? तो M1, M2, M3, M4 सभी के सभी मुद्रा आपूर्ति के वैकल्पिक उपाय है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, किस प्रकार के जमा पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है? तो अस्थायी जमा पर अधिक ब्याज मिलता है। जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मेरा मन इतना खुश हो गया, जो जितने भी स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देखे होंगे उनका तो एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आप लोग बताइए कमेंट में जाके जो आप लोगों का स्कोर कितना हुआ है, अंत में निश्चित बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूँ जो मेरा वीडियो से कितने स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा हुआ है। 12वां प्रश्न है, कौन सा बैंक अल्पकालीन साख देता है? तो कृषि बैंक जो है वो अल्पकालीन साख देता है, 12 का ए हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यावसायिक बैंक नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य व्यावसायिक बैंक का नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पत्र मुद्रा जारी करना। मुद्रा जारी करना केंद्रीय बैंक का कार्य है। पत्र इशू ऑफ पेपर नोट्स, जमा स्वीकार करना, अग्रिम राशि, क्रेडिट कंट्रोल, इनमें से कौन सा कार्य व्यावसायिक बैंक का नहीं? हुई द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, पत्र मुद्रा जारी करना। तो यही ए होगा इसका सही उत्तर। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मुद्रा के समीप नहीं है? मुद्रा के समीप नहीं है, 14वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बॉन्ड, ऑप्शन सी इसका राइट है। 15वां प्रश्न है,
किस बैंक को अंतिम समय के ऋणदाता से पुकारा जाता है? किस बैंक को अंतिम समय के ऋणदाता से पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किस बैंक को अंतिम समय के ऋणदाता से पुकारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रल बैंक, ऑप्शन डी इसका राइट है। 16वां प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। एक एक प्रश्न का आज मॉर्निंग में डिस्कशन हुआ था। 17वां प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बैंक प्राधिकरण कौन है? भारत में केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण कौन है? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, 17 का ए। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति एसएलआर का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा एसएलआर का हिस्सा नहीं है, तो इसका हो जाएगा गोल्ड, 18 का सी करेक्ट होगा। 19वां प्रश्न देखिए क्या है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है? भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा IRDAI, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 20वां प्रश्न है, भुगतान और प्रतिभूतियों की डिलीवरी के लिए समाशोधन गृह की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, 20 का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। इक्कीसवां प्रश्न है, मुद्रा हुआ है जो मुद्रा करता है, लेकिन यहां होना चाहिए मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करता है। यह कथन किनका है? तो यह कथन है वाकर का, एक और हार्टले विदर्स का भी कथन है। तो ऑप्शन में ही नहीं दिया, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो गए थे। पर्सनली कमेंट में बहुत बोले थे, लास्ट में मैं बताया भी था जो दोनों आंसर होगा। अच्छा किया एक ऑप्शन को इनमें से हटा दिया, और हटाना ही था क्वेश्चन सही करने के लिए। दूसरा है, माल के खिलाफ माल के प्रत्यक्ष आदान प्रदान को कहा जाता है, यह वस्तु विनिमय होता है। 22 का हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं 23वां प्रश्न है, सामान्य स्वीकार्यता क्या है? तो मुद्रा होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न देखिए क्या है, किस बैंक को नोट जारी करने का एकाधिकार शक्ति है? तो सेंट्रल बैंक को नोट जारी करने का एकाधिकार शक्ति प्राप्त है। ऐसा लगता होगा जब आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ ही है। किस कार्य के लिए खाते की इकाई के रूप में धन स्वीकार किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाए मूल्य का माप, ऑप्शन ए। 26वां प्रश्न है, किसे सभी केंद्रीय बैंकों की जननी कहा जाता है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को केंद्रीय बैंकों का जननी कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? तो आयकर जो है, इनकम टैक्स जो है वो प्रत्यक्ष कर है। 28वां प्रश्न है, सार्वजनिक प्राधिकरणों की आय और व्यय से कौन संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सार्वजनिक वित्त, ए। अगला प्रश्न है 29वां, मुद्रा भावी भुगतानों का आधार है, मुद्रा का यह कार्य किस वर्ग में आता है? यह सहायक कार्य के में आता है। 29 का जो है बी हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से मुद्रा की परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। 31वां प्रश्न है, इनमें से कौन मुद्रा के प्राथमिक कार्य में से एक है? तो विनिमय का माध्यम, ऑप्शन सी। 32वां प्रश्न है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन प्रोफेसर मार्शल का है। 33वां प्रश्न है, इनमें से कौन मुद्रा का आर्थिक दोष है? तो मुद्रा का जो आर्थिक दोष है वो सभी हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, विधि ग्राह्य मुद्रा के प्रकार हैं? तो विधि ग्राह्य मुद्रा 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, प्रोफेसर क्रॉथर के अनुसार पत्र मुद्रा की अवस्थाएं हैं? तो 35 का जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा 4 35 का बी हो जाएगा 4। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे तरल संपत्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मुद्रा, 36 का बी। 37वां प्रश्न है, प्राकृतिक आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण किस अर्थशास्त्री ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर किन्स, 37 का डी। 38वां प्रश्न क्या है? 38वां प्रश्न है, भारतीय रुपया है तो सांकेतिक प्रतीक मुद्रा। एक क्वेश्चन का डिस्कशन सुबह में किया गया था, जो भी देखे होंगे उनका 100 में 100 आएगा। 39वां प्रश्न है, करेंसी में शामिल होता है, करेंसी में शामिल होता है पत्र प्लस सिक्का, ऑप्शन सी। 40वां प्रश्न है, किसका कथन है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा चलन से बाहर कर देती है? तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ग्रेशम का कथन है, ऑप्शन ए राइट है। 41वां प्रश्न, आधार वर्ष होना चाहिए? तो आधार वर्ष सामान्य होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। 42वां प्रश्न, निर्देशांक के निर्माण की कठिनाई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आधार वर्ष का चयन, निर्देशांक के निर्माण की कठिनाई में आधार वर्ष का चयन है। 43वां प्रश्न, निर्देशांक है? तो निर्देशांक एक गणितीय तंत्र है, 43 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 44वां प्रश्न है, मुद्रा मूल्य से आशय है? मुद्रा मूल्य से आशय है? तो 44 का जो राइट उत्तर होगा वो जाएगा उपर्युक्त सभी
45वां प्रश्न है, पिगू ने अपने समीकरण की व्याख्या में किसे उदाहरण लिया है? तो गेहूं का, ऑप्शन बी हो जाएगा 45 का। 46वां जो प्रश्न है वह है, मुद्रास्फीति समाज में धन के वितरण को बनाती है। तो मुद्रास्फीति समाज में धन को असमान बना देता है, 46 का बी होगा। 47वां प्रश्न है, स्फीति से लाभान्वित होता है। तो स्फीति से लाभान्वित होता है विनियोक्ता। तो 47 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी। 48वां प्रश्न है, मुद्रास्फीति की प्रथम अवस्था है, यह रेंगती स्फीति है। तो 48 का ए हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, वित्त के उद्देश्य हैं। तो वित्त के उद्देश्य ए और बी दोनों है, लाभ को अधिकतम बनाना व्यवसाय के संचालन के लिए। तो इसका डी हो जाएगा उत्तर, 49 का डी। 50वां प्रश्न, वित्त की पूर्ति के पक्ष में शामिल है। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। 51वां प्रश्न है, इनमें से पूंजी बाजार का उपकरण है। तो 51 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, सरकारी बॉन्ड्स। 52वां प्रश्न, वाणिज्यिक पत्र उपकरण है। तो मुद्रा बाजार का 52 का हो जाएगा ए। 53 नंबर प्रश्न है, वित्तीय मध्यस्थ द्वितीयक प्रतिभूतियों को, तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो वित्तीय मध्यस्थ द्वितीयक प्रतिभूतियों को क्या करते हैं? तो 53 का राइट उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, वित्तीय मध्यस्थ द्वितीयक प्रतिभूतियों को, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला है, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ है। तो 54 का राइट उत्तर हो जाएगा डी। 55वां प्रश्न है, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। तो मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोष में व्यवहार करता है। 56वां प्रश्न, मुद्रा बाजार के उपकरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। 57वां प्रश्न है, खजाना बिल की अधिकतम अवधि 364 दिन। एक प्रश्न को आज सुबह में डिस्कस किए थे। 58वां प्रश्न, नए निर्गमन के बाजार को कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 58 का वो हो जाएगा ए, प्राथमिक बाजार। 59वां प्रश्न है, वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है। तो 12 महीना, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 60वां प्रश्न है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपको तो नाम भी बता दिया था। 61वां प्रश्न, बैंकों के भवन है एक वीआई, ऑप्शन सी। 62वां प्रश्न, BIS की स्थापना हुई तो 1930 ईस्वी में। 63वां प्रश्न है, PIN का पूरा नाम क्या? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 64वां प्रश्न है, आरटीजीएस से न्यूनतम कितनी राशि भेजी जा सकती है? तो इस क्वेश्चन पे डिस्कस भी हुआ था मॉर्निंग में। कोई कह रहा था 1 लाख, कोई 2 लाख, लेकिन इसका सही उत्तर होगा 2 लाख। तो बी इसका राइट होगा। 65वां प्रश्न है, कितने शब्दों और अंकों में IFSC नंबर होता है? तो 11 नंबर का IFSC कोड होता है। आप जाके वीडियो देख लिए, वहाँ पे आपको एग्जाम्पल देकर भी बताया था। SBIN 000 60 ऐसे करके 35 32 वहाँ पे मैंने वैसे बोला था। 66वां प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड को यह भी कहा जा सकता है। तो प्लास्टिक मुद्रा। 66 का ए हो जाएगा। 67वां प्रश्न है, पिन में कितने संख्या होता है? तो 6 होता है। वहाँ भी आप लोगों को बताया हुआ था 6 डिजिट का पिन कोड होता है। तो सब क्वेश्चन मॉर्निंग में डिस्कस किया गया था। 68वां प्रश्न है, NEFT से राशि भेजने की न्यूनतम राशि की कोई सीमा नहीं है। 69वां प्रश्न है, किस साख पत्र में शर्त रहित आदेश होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा प्रतिज्ञा पत्र, ऑप्शन सी। 70वां प्रश्न है, किस साख पत्र को ऋणी द्वारा लिखा जाता है? तो 70 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी, प्रतिज्ञा पत्र। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है? केंद्रीय बैंक होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी इसका करेक्ट है। 72वां प्रश्न है, भारत में सिक्के एवं 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय। 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति का संकीर्ण माप है? तो मुद्रा आपूर्ति का जो संकीर्ण माप है वो होगा M3। 74वां प्रश्न है, भारत में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957, ऑप्शन डी। 75वां प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल माप कौन होगा? तो इसका होगा M1, डी इसका हो जाएगा 75 का। 76वां प्रश्न है, भारतीय मुद्रा प्रणाली डैश पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेपर मानक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का शीर्ष बैंक है? तो RBI जो है शीर्ष बैंक है। 78वां प्रश्न है, नोट जारी करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो सेंट्रल बैंक को। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आप लोग सही उत्तर दिए होंगे। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य है? तो ये सभी कार्य जो है केंद्रीय बैंक का है। अभी डिस्कशन करने की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है।
क्योंकि आप लोग सब जान ही रहे हैं। 80वां प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्त क्या है? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी 80 का हो जाएगा डी। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो खाते की इकाई यूनिट ऑफ अकाउंट जो है वो हो जाएगा, यानी कि 81 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं 82वां प्रश्न। 82वां प्रश्न, जनता का बैंक कौन सा है? तो वाणिज्यिक बैंक जो है वो जनता का बैंक है, सॉरी इसका हो जाएगा सी। 82 का होगा सी, व्हिच वन इज द बैंक ऑफ द पब्लिक? कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, सॉरी नहीं सी नहीं होगा, इसका उत्तर ए ही होगा, वाणिज्यिक बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकों का बैंक है, जनता का बैंक नहीं है। चलिए देखते हैं 83वां प्रश्न। 83वां प्रश्न, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं? तो सभी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा 83 का डी। 84वां प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो ये इसका भी उत्तर हो जाएगा डी। देखिए मेरे द्वारा 100% उत्तर सही दिए जा रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो जल्दबाजी में कन्फ्यूजन के कारण, जल्दबाजी का तात्पर्य ये हुआ जो आप लोगों को ज़्यादा समय न लगे इस वीडियो को देखने में, इसलिए तो ऐसा हो सकता है। तो अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप निश्चित कमेंट में बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को देखकर जो सही होगा मैं वहाँ पे बता दूंगा। मैं एक एक कमेंट को देखता हूँ, एक एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आप लोग नहीं विश्वास हो तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। जितने लोग व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली मैसेज किया था उनको PDF प्रोवाइड करवा दिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि हम कोई भी अगर ऐसा भी छोटा मोटा कोई इन्फॉर्मेशन देना होगा उसके लिए हमें यूट्यूब पे नहीं आना होगा, हम आपको डायरेक्ट ग्रुप से दे सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ जाइए और अपने शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सुदृढ़ कीजिए। 86वां प्रश्न, नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा बी, बैंकिंग सुधार से। चलिए 87वां प्रश्न देखते हैं। 87वां प्रश्न है, द्वितीय नरसिम्हा समिति गठन किस वर्ष किया गया? तो 87 का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1998। देखिए एक एक क्वेश्चन आज मॉर्निंग में डिस्कशन किया गया था और मुझे भी इतना उम्मीद नहीं था जो ऐसा क्वेश्चन आएगा, जो बताऊंगा वही मिल जाएगा। तो 88वां प्रश्न है, 1995। इतना मिलने का ऐसा तो उम्मीद था, जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा, जितने लोग इन डिटेल्स में क्लास करवाए थे। लेकिन आज का जो वीडियो था 17-18 मिनट का होगा और 100 ही क्वेश्चन था उसमें, जो कि 80-85 क्वेश्चन उन्हीं में से है। 89वां प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। 90 नंबर प्रश्न है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हुआ? तो 1991 में 90 का जो है सी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न को चलिए अब देख लेते हैं। 91वां प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1950 कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था? 5। 92 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 1982 से क्षेत्रीय बैंक का नियंत्रण किसके द्वारा हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड का। 92 का सी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा निर्गत किया जाता है? किसान क्रेडिट कार्ड जो उपर्युक्त सभी के द्वारा, तो 93 का हो जाएगा डी। 94 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है तो एक अनुसूचित बैंक? 94 का हो जाएगा ए। 95 नंबर प्रश्न है, सहकारी बैंक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन में, ऑप्शन सी है। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारी बैंक का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1904 में। देखिए 1921, ये अगर आप देखेंगे गूगल करेंगे तो आपको वहाँ 1921 भी दिखाता है और 1904 भी दिखाता है, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर आप अपने बुक को देखेंगे ना तो उसमें आपको 1904 ही दिया हुआ है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1904 ही। चलिए देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन है, सहकारी बैंक का प्रबंध होता है? इसका उत्तर हो जाएगा एकल। 97 का सी। और बचा है 3 क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्व बैंक ने अपना कार्य आरंभ किया तो 1945 ईस्वी में। अगला है 99 नंबर प्रश्न, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ है। और अंतिम प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? तो नाबार्ड का स्थापना 1982 में। तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन का 100 राइट आंसर। और कोई भी डाउट लगे तो आप निस्संदेह निश्चित रूप से आप हमें बताइए, मैं भी देखकर आपको वहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, क्या होना चाहिए, मैं आपको सेटिस्फाइड कर दूंगा उस आंसर को मैंने जो दिया है। इसलिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूँ, जो कल होगा और नहीं भी हो सकता है, लेकिन
परसों से कंटिन्यू आप लोगों के लिए, और कोशिश करूँगा 99% मैं कहता हूँ जो कल से आप लोगों का थर्ड पार्ट का हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब के जरिए। तो आप हमसे जुड़े रहें और एक एक वीडियो को देखें, और जैसे ही एग्ज़ाम आज का हुआ है, जैसे क्वेश्चन मिला ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा थर्ड पार्ट में भी। और थर्ड पार्ट को बहुत बड़ा बनाना है, बहुत एक ऐसा हिस्टोरिकल बात करना है जो यूनिवर्सिटी में एक अच्छा स्थान आप लोगों को मिल जाए। तो इसी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अभी के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।